यह वीडियो 48 कानून शक्ति किताब में वर्णित सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करता है। यह विचार शक्ति, रणनीति और मानव व्यवहार की समझ को बढ़ाने के लिए है। इसका उद्देश्य किसी को छल, धोखा या अनैतिक व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है। ये कानून ऐतिहासिक घटनाओं, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों और सत्ता के खेल को समझने के लिए है। महत्वपूर्ण चेतावनी: इन नियमों का उपयोग बुद्धिमानी से करें। हर स्थिति में इन्हें लागू करना सही नहीं होता। जीवन में संतुलन और नैतिकता बनाए रखना जरूरी है। सत्ता का खेल खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे समझना आवश्यक है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल आपके खिलाफ भी जा सकता है। कहते हैं दोस्ती सबसे कीमती रिश्ता है, लेकिन क्या हो अगर वही दोस्त तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो? हम अक्सर मान लेते हैं कि दोस्त हमारा भला चाहते हैं, मगर सच तो ये है दोस्त ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि उनकी नीयत पर हम कभी शक ही नहीं करते। रॉबर्ट ग्रीन की कालजयी किताब 48 कानूनों की शक्ति में दूसरे नियम का जिक्र है। अपने दोस्तों पर भरोसा मत करो, बल्कि अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करो। यह नियम एक कड़वा सच बताता है। दोस्त कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं, जबकि दुश्मन तुम्हें ताकतवर बना सकता है। फ्रांस का मशहूर राजा लुई 14वें इस नियम को बखूबी समझता था। दरबार में उसके कई दोस्तों ने धोखा दिया, मगर उसने एक अनोखा कदम उठाया। उसने अपने पुराने दुश्मनों को सलाहकार बनाया। क्यों? क्योंकि दुश्मन तुम्हें नीचे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो ईमानदारी से अपनी ताकत और चाल दिखाते हैं। लुई को पता था कि एक दुश्मन उसे गलत सलाह देकर खुद को कमजोर नहीं बनाएगा। दोस्तों की समस्या यह है कि वो अपने हक को जायज मानते हैं, तुम्हारी सफलता को अपना अधिकार समझ लेते हैं। जब दोस्त नजदीक आते हैं तो वो तुम्हारे राज जान लेते हैं, तुम्हारी कमजोरियां पहचान लेते हैं, और फिर कभी कभी वही कमजोरियां उनके हथियार बन जाती हैं। दूसरी तरफ दुश्मन तुम्हें हर वक्त हर मोड़ पर जांचता है। जब कोई दुश्मन तुम्हारे साथ काम करता है तो वो सतर्क रहता है, क्योंकि वो तुम्हें धोखा देने का जोखिम नहीं उठा सकता। दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर ताकत चाहिए तो दुश्मनों को मौके दो, क्योंकि दोस्त तुम्हें गिराकर भी मुस्कुराएंगे और दुश्मन तुम्हें उठाकर भी चौकस रहेंगे। क्या दुश्मन तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक बन सकते हैं? इतिहास कहता है हां। ताकतवर लोग समझते हैं कि दोस्त बेवफाई कर सकते हैं, लेकिन एक पराजित दुश्मन जिसे दूसरा मौका मिले, वह सबसे ज्यादा वफादार बन सकता है। चीन के पहले सम्राट किन शी हुएंग ने एक रहस्य खोजा। अगर तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को तोड़ दो और फिर उसे सत्ता का हिस्सा बना लो, तो वह तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार बन सकता है। उसने उन जनरलों और विद्वानों को अपने दरबार में जगह दी जो कभी उसके खून के प्यासे थे, और नतीजा, वे अपनी निष्ठा साबित करने के लिए दोगुनी मेहनत करने लगे। आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यही करते हैं। बड़ी कंपनियों के सीईओ अक्सर अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों को ही अपनी टीम में लाते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि दुश्मन के पास वो हुनर है जो उनके लिए खतरा बन सकता है, तो क्यों ना उस हुनर को अपने पक्ष में कर लिया जाए। नेपोलियन को भी यही समझ था। जब उसने किसी को हराया तो उसे मिटाने के बजाय अपने साथ मिला लिया। दुश्मन पहले खुद को साबित करने के लिए दुगुना मेहनत करता है, क्योंकि उसे अपना पुराना कलंक धोना होता है। दोस्त तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक बदला हुआ दुश्मन तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार रहेगा। तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार कौन है? कोई पुराना दोस्त या एक सुधार दिया गया दुश्मन? 48 लॉज ऑफ पावर कहती है, अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो अपने दुश्मनों को खत्म मत करो, उन्हें अपना हथियार बना लो। दोस्ती में एक छुपा हुआ जहर होता है, अधिकार। दोस्त तुम्हारी सफलता को अपना अधिकार समझते हैं। तुम्हारे साथ उठते बैठते वो तुम्हारी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, और जब वक्त आता है तो वही दोस्त जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, तुम्हें गिराने वाले पहले लोग होते हैं। जूलियस सीजर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसका सबसे करीबी दोस्त ब्रूट्स ही उसकी हत्या में शामिल था। सत्ता का खेल दोस्ती नहीं समझता, वो सिर्फ ताकत को जानता है। दोस्ती तुम्हें कमजोर करती है क्योंकि तुम लापरवाह हो जाते हो, लेकिन डर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा सम्मान करना सिखाता है। जब लोग तुमसे डरते हैं
तो वे तुम्हारी सीमा नहीं लांघते। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं तो याद रखना, वे तुम्हें खत्म भी उतनी ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्त अक्सर तुम्हारी सीमाओं को भूल जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारी उदारता को कमजोरी समझते हैं, जबकि एक डरता हुआ व्यक्ति तुम्हारी ताकत को कभी नजरअंदाज नहीं करता। इवान द टेरिबल को जब अपने दोस्तों की साजिश का पता चला तो उसने अपने दुश्मनों को ही सुरक्षा दल में शामिल किया, क्योंकि दुश्मन उसे धोखा देने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे पहले ही हार का स्वाद छक चुके थे। उनके मन में डर था और वही डर इवान की रक्षा करता था। अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो लोगों को तुमसे डरने दो, लेकिन तुम्हारे दुश्मन ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हों। एक पुराना दुश्मन जो तुम्हारे लिए काम करता है हमेशा तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए दोगुनी मेहनत करेगा, जबकि दोस्त वो तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। 48 कानून शक्ति हमें एक सच्चाई सिखाती है, सत्ता दोस्ती पर नहीं, डर पर चलती है। अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो लोगों को तुमसे प्यार नहीं, डर महसूस कराओ। प्यार कमजोर करता है, डर मजबूत बनाता है। शक्तिशाली बनो, दोस्ती से नहीं, डर से। दोस्त तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन तुम्हारे दुश्मन, जब उनके पास खोने को कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारे लिए मर मिटेंगे, क्योंकि डर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी।